गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम करेंगे इन जस्ट 3 मिनट्स कंप्लीट ऑफबस प्रिंसिपल। तो हमें ऑफबस प्रिंसिपल क्या बताता है? ऑफबस प्रिंसिपल हमें मैनर बताता है जिसमें हम जिस मैनर से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। मतलब इट डेडिकेट्स द मैनर इट डेडिकेट्स द मैनर in which electrons are filled in orbital of atom। मतलब ये हमें बताता है वो मैनर जिस मैनर से हम इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं एक एटम के ऑर्बिटल्स में। जैसे आप सबको पता ही है, अगर आपको नहीं पता तो ये एक मैनर होता है जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होता है। तो ये मैनर कैसी है? सबसे पहले ये आपने लिख लेना है। ये ट्रिक है, ये एक ट्रिक है। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो इस सेल में जाएगा 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद ऐसे, ठीक है, मतलब 3D में, 3D में। मतलब सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा वो 1s में होगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d, 4p, 5s, ऐसे ही सब में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। मैंने आपको बताया हुआ पुरानी वीडियो में कि s में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही मैंने सब पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। ये तो हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं एक मैनर से। वो मैनर क्या है? वो मैनर है इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी। सबसे पहले तो ये एक मैनर है। दूसरी कंडीशन है, ये कंडीशंस मैं आपको समझाती हूँ। लोअर एनर्जी levels are occupied before those with higher energy levels। देखिए, मैंने अभी आपको चार्ट बताया है, वो चार्ट ऐसे है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p, 3p, 3s में, उसके बाद 3p, 4s में, ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा। बट इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले जिसकी एनर्जी कम है वो आएगा, फिर जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वो आएगा। एनर्जी कैसे कंसिडर करें? तो n+l हमारी एनर्जी है। n क्या है हमारे पास? शेल नंबर। एल क्या है? यही SP, DF, जिसकी वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है पिछली वीडियो में, अगर नहीं देखी तो देख लीजिए। तो मैंने कहा पहले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 1s की एनर्जी है वो कम है 2s में से। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है ना, 1s की एनर्जी कम है, 2s की एनर्जी ज़्यादा है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा। अब देख लीजिए 1s n की वैल्यू क्या हो गई? 1, s मतलब l की वैल्यू क्या है? 0। 1s में इसकी टोटल एनर्जी कितनी आई? 1। अगर मैं 2s की बात करूं तो इसका शेल नंबर है 2, s मतलब 0, 2। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी एनर्जी। सबसे पहले एनर्जी किस ऑर्बिटल में जाएगी? ऑफकोर्स 1s में, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी। दूसरा, लोअर एनर्जी लेवल्स पहले आते हैं हायर, मतलब ये लोअर, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा। कम एनर्जी वाले पहले आएंगे, ज़्यादा एनर्जी वाले बाद में आएंगे। अगर किसकी एनर्जी सेम आ गई, इन केस एग्जाम्पल में मैं लेती हूँ यहाँ 2p एंड 3s। अब इसकी एनर्जी कैलकुलेट करीजिए। 2 + p की वैल्यू कितनी होती है? p की वैल्यू हमारे पास होती है 1, 3। इसमें भी कैलकुलेट कीजिए एनर्जी। 3 + s की वैल्यू 0 मतलब 3। दोनों केसेस में एनर्जी सेम आ गई। इस केस में मैं क्या लूँगी? n की वैल्यू।
एन की वैल्यू से मैं रिजल्ट निकालूंगी कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। जिसकी एन की वैल्यू कम है वो पहले आएगा, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। अगर यहाँ पर जो एनर्जी लेवल है वो सेम आ गई हैं, एनर्जी लेवल सेम आ गए हैं, तो मैं एन की वैल्यू देखूंगी, पर कंडीशन यही है कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहेगी। तो ये था सिंपल सा अफपर्स प्रिंसिपल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।